श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 25 फरवरी सीहोर कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई इस शिव महापुराण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कोबरेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो कि वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है। इस वीडियो में आपको हम महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के कथासार के साथ साथ महाशिवरात्रि के कुछ विशेष उपायों की जानकारी देंगे, जो कि काफ़ी अचूक और विशेष उपाय हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर किए जाते हैं, जिन्हें आप कल 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के अवसर पर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी ने स्वयं अपने बेटे राघव मिश्रा जी के लिए महाशिवरात्रि में कौन सा उपाय किया था उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही 12 गेहूं के दाने वाला महाशिवरात्रि का महा उपाय, जिसे आप खुद के मकान के लिए, खुद के प्लॉट के लिए, खुद के व्यापार के लिए अवश्य करें। यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, कितने बजे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि की रात को धतूरा वाला उपाय, जो रात्रि के 12 बजे करना होता है, उसे कब करना है, क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि 25 की रात को करें कि 26 की रात को करें कि 27 की रात को करें। आपके सारे डाउट्स क्लियर इस वीडियो में होने वाले हैं। आज पहले दिन की श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी हैं, क्योंकि किन्हीं कारणोंवश लाइव प्रसारण रुक गया था, आधा ही लाइव प्रसारण आ पाया है। इसलिए संपूर्ण आज की कथा सार आपको इस छोटे से वीडियो में देखने को मिलेगी। महाशिवरात्रि के 3 अचूक उपाय भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, लोग सीहोर कोबरेश्वर धाम में प्रदोष के दिन प्रदोष काल की आरती का दर्शन करने दूर दूर से आते हैं, और आप सब इस विशेष तिथि में, जो कि आज प्रदोष की है, उसमें शुरू हुई शिव महापुराण कथा को श्रवण भी कर रहे हैं और संध्या की आरती का दर्शन भी कर पाएंगे और संपूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि रेल विभाग और मध्य प्रदेश के सीएम का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि सीहोर से जितनी भी ट्रेन निकलती हैं सभी का स्टॉपेज सीहोर कर दिया है, आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम आने में ताकि दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर कोबरेश्वर धाम में आने वाले कथा सुनकर जाते हैं तो बाबा उन्हें इतना प्रदान कर देते हैं कि वह अगली बार जब कथा सुनने आते हैं तो वह कहते हैं कि हमें जजमान बनना है। आपको बता दें, इस वर्ष जो अभी सीहोर कोबरेश्वर धाम में कथा हो रही है, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाली इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के 30 जजमान हैं। गुरुजी ने बताया कि कई लोगों के और भी फ़ोन आ रहे थे कि गुरुजी हमें जजमान बनना है, पर हमने 30 जजमान की कैपेसिटी रखी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने प्रशासन को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस वर्ष पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा पंडाल तैयार किया गया है, क्योंकि अधिक मात्रा में भीड़ आने की उम्मीद है, और आप ऑटो, गाड़ी, बस जिससे भी आ रहे हैं, मात्र 200 से 250 मीटर दूर आप अपनी गाड़ी रख सकते हैं, ऑटो से उतर सकते हैं और 200 से 250 मीटर पैदल चलकर कोबरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हम प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, आपको ज़्यादा चलने की भी आवश्यकता नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था इस बार आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, पर आपके कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्य टिकता है, असत्य मिटता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने महाशिवरात्रि की रात्रि के 12 बजे शहद को शिवलिंग पर चढ़ाने से जुड़ा एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था कि आप हमारे सीहोर के लोगों से पूछ सकते हैं कि, या फिर आप YouTube के हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें जो गुरुजी के जो पुत्र हैं राघव मिश्रा जी, जो कथा भी अभी कर रहे हैं, जिनकी कथा भी आपने अभी हाल ही में सुनी होगी, उनको बहुत मोटा चश्मा लगता था। गुरुजी के बेटे राघव जी को इतना मोटा चश्मा लगता था, जिसका पावर भी बहुत अधिक था। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि हमने महाशिवरात्रि के जो प्रयोग होता है वह प्रयोग किया और उनका चश्मा उतर चुका है, अब वे चश्मा नहीं लगाते हैं। अब कौन सा प्रयोग गुरुजी ने अपने बेटे के लिए किया था वह भी सुन लीजिए। केवल शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि आती है, उसमें आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। मतलब आपको शिवलिंग में चारों तरफ जो शिवलिंग होता है उसमें आपको शहद लगा देना है, थोड़ा सा शहद प्राप्त कर लेना है, और इसे आपको अपने नेत्रों के ऊपर, पलकों के ऊपर लगा लेना है। आँख के अंदर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने पे आपको जलन और तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप नेत्रों के ऊपर ही लगाएं।
गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से 12 ज्योतिर्लिंग का जो तेज होता है एक जगह केंद्रित हो जाता है और आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय आपको 12 बजे रात्रि को करना है। तो 26 जो कल महाशिवरात्रि का दिन है, उसके बाद दिन के बाद जब रात होगी तो 12 बजेंगे, तभी आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि जब आज के दिन चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना महत्व होता है, धतूरे का इतना महत्व होता है, तो गेहूं के दाने का कितना महत्व होगा। गुरुजी ने कहा, खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का कोई व्यापार नहीं है, मतलब आपके जीवन में पैसों की तंगी बनी ही रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर यह विशेष उपाय करना ही है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर गेहूं की बाली अर्पित करना है। गेहूं की बाली अर्पित करने के बाद उसमें से आपको गेहूं के 12 दाने निकाल लेना है। अब अगर आपको गेहूं की बाली नहीं मिल पा रही है तो आप 12 गेहूं के दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद 12 गेहूं के दाने जो आपने अर्पित किए हैं, उन सभी 12 दानों को आपको वापस प्राप्त कर लेना है, वापस अपनी हथेली में रख लेना है। ध्यान से सुने, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 12 गेहूं के दाने की आवश्यकता होगी। 12 के 12 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद 12 के 12 दाने आपको अपने हाथ में ले लेना है और आज पहली महाशिवरात्रि है, पहली शिवरात्रि है, उसमें से एक दाना आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो अगली शिवरात्रि जो अगले माह में आएगी, उसमें आपको अगला गेहूं का दाना शिवरात्रि के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अगली शिवरात्रि में आपको सिर्फ एक दाना ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। सभी दानों को शिवलिंग के ऊपर ना ही अर्पित करना है, ना ही वहाँ से प्राप्त करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन प्राप्त किया जाता है, जो कि महाशिवरात्रि का दिन होता है, जो कि 26 फरवरी का है। इसके बाद जितनी भी वर्ष भर में एक एक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, उसमें आपको गेहूं का एक दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते चले आना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, मकान नहीं है, मकान भी मिलेगा, प्लॉट भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, जीवन में आप तरक्की जरूर देखने को मिलेंगे, व्यापार भी आगे बढ़ेगा। बस आप प्रयत्न करें, सफलता आपको मिलती चली जाएगी। इस उपाय से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि की रात्रि को किया जाता है। जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, जीवन बहुत कष्ट से निकल रहा है, बहुत तकलीफ में जीवन है, तो उसे यह उपाय करना ही है। धन संपदा वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको धतूरे को हल्दी में डुबोकर निकाल लेना है। अब सूखी हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं, गीली हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। और रात्रि के 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन आपको इसे शिवलिंग पे अर्पित करना है। 5 से 10 मिनट तक शिवलिंग पर अर्पित रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्राप्त कर लें और लाल कपड़े में लपेट लें और व्यापार वाले स्थान पर उसे आप कहीं पर भी बांध सकते हैं। अगर आप कृषि करते हैं तो कृषि में आप अपने खेत में उसे गड़ा सकते हैं। अगर घर में धन संपदा वृद्धि चाहते हैं तो उसे आप अपने घर में तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। यह आपके घर के भंडार भरने वाला धतूरा होता है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के रात्रि के 12 बजे किया जाता है। अब कई लोगों का प्रश्न यह रहता है कि धतूरा कब अर्पित करें। 26 की रात्रि के 12 बजे के बाद तो 27 की तारीख लग जाएगी, तो हमें कब करना है कि मतलब 26 की रात को करना है कि 27 की रात को करना है कि 25 की रात को करना है, तो हमें धतूरा कब अर्पित करना है। तो हम आपको बता दें कि आपको इंग्लिश कैलेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म में तिथियां हमेशा जो होती हैं, उन्हीं तिथियों के अनुसार पूजन पाठ और उपाय किए जाते हैं। 26 फरवरी को रात को, मतलब जब पूरा दिन हो जाएगा, दिन से ही शिवरात्रि शुरू हो जाएगी और दिन के बाद जब रात आएगी, 26 के दिन के बाद जब रात को 12 बजेंगे, तब आपको यह उपाय करना है। भले ही 12 के बाद 27 तारीख लग जाए, आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि की तिथि की शुरुआत 26 फरवरी से हो रही है, जो कि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से होगी। तिथि पूर्ण 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 में होगी। तो आपको 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का उपवास रखना है, व्रत करना है, और जो भी पूजन पाठ और आप उपाय करना चाहते हैं वह 26 को सुबह, दोपहर, शाम और रात को आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इस सीहोर कुबेरश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव के बाद गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा भटिंडा पंजाब में होगी, जिसका कथा पंडाल का एड्रेस इस प्रकार है: पटेल नगर, रिंग रोड, भटिंडा पंजाब। यह कथा 6 से 12 मार्च 2025 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।